हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है HDFC बैंक लिमिटेड पे। आज का ये वीडियो HDFC बैंक लिमिटेड पे मैंने इसीलिए बनाया है बिकॉज HDFC बैंक लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी कंपनी का IPO लेकर आ रहा है। सो एक और IPO हमारे पास आ रहा है शेयर होल्डर कोटा के साथ। सो अगर हम एक शेयर खरीद लेते हैं HDFC बैंक लिमिटेड का तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं HDFC बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी के IPO के अलॉटमेंट के। HDFC बैंक लिमिटेड ने आज इस IPO से रिलेटेड एक्सचेंज फाइलिंग में कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इस अनाउंसमेंट के बारे में समझेंगे। HDFC बैंक लिमिटेड की कौन सी सब्सिडरी कंपनी का IPO आ रहा है, कंपनी का क्या बिजनेस है, IPO की क्या डिटेल्स हैं, कब तक ये IPO आ सकता है, सभी डिटेल्स को कवर करेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आ रहा है। HDB फाइनेंशियल HDFC बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। ये IPO दिसंबर तक आ जाएगा या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आ जाएगा। 2500 करोड़ इस IPO का साइज होगा। कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी का नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक वेल स्टैब्लिश कंपनी है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म डेट और बैंक फैसिलिटीज के लिए केयर AAA की रेटिंग मिली है और क्रिसिल AAA की रेटिंग मिली है। और कंपनी को अपने शॉर्ट टर्म डेट और कमर्शियल पेपर के लिए A1+ की रेटिंग मिली है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बिजनेस की बात करें तो प्राइमरीली दो बिजनेस है कंपनी के। पहला बिजनेस है लेंडिंग बिजनेस, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस है। कंपनी की इस बिजनेस में अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी सिक्योर लोन्स भी देती है, अनसिक्योर लोन्स भी देती है कस्टमर्स को। कंपनी की अच्छी ग्रोथ हुई है। 1747 कंपनी की ब्रांचेस है और कंपनी स्प्रेड है अराउंड 27 स्टेट्स में, 4 यूनियन टेरिटरीज में। इसके अलावा कंपनी BPO सर्विस में भी इन्वॉल्व है। इस बिजनेस में कंपनी बैक ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे फॉर्म्स प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज और करस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज। सो ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब जानते हैं कि HDFC बैंक लिमिटेड ने आज इस IPO से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट किया है। आप देख सकते हैं आज की एक्सचेंज फाइलिंग में BSE और NSE को HDFC बैंक लिमिटेड की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट में कंपनी ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ओके कर दिया है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की IPO को। इस IPO से रिलेटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था 20 जुलाई 2024 की मीटिंग में। आज इस IPO से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट हुए हैं, चलिए जानते हैं। इस IPO से रिलेटेड आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है इन चीजों को, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस IPO के साइज पर बताया है कि ये फ्रेश इशू होगा अराउंड 2500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट भी इस IPO में होगा। इस IPO को लाने के लिए कंपनी अपने आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट कर रही है और अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2014-2017 में भी अमेंडमेंट कर रही है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए। सो ये अनाउंसमेंट हुए हैं HDFC बैंक लिमिटेड की तरफ से आज की एक्सचेंज फाइलिंग में इस IPO से रिलेटेड। इस IPO की अदर डिटेल्स की बात करें तो न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से HDFC बैंक इस IPO के लिए वैल्यूएशन सीक कर रही है 78,000 से 87,000 करोड़ का। इस IPO में HDFC बैंक लिमिटेड अराउंड 10 से 15% का स्टेक ऑफलोड कर सकता है इस कंपनी में, जिससे ये बैंक रेज करेगा अराउंड 7800 करोड़, जिससे HDFC बैंक लिमिटेड की कैपिटल एडिक्वेसी भी इंप्रूव होगी। इस IPO को HDFC बैंक लिमिटेड लेकर क्यों आ रही है? इस IPO को HDFC बैंक लिमिटेड लेकर आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक डिसीजन की वजह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिसीजन आया था अक्टूबर 2022 में, जिसमें कि बैंक ने ये रिक्वायर किया था सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को यानी कि NBFCs को, जो कि अपर लेयर NBFCs हैं, कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होगा। क्योंकि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक अपर लेयर NBFC है, इसीलिए HDFC बैंक लिमिटेड इस कंपनी का IPO लेकर आ रही है। एक्सपेक्टेशन है ये IPO मार्केट में आएगा दिसंबर में या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा 2 और NBFC कंपनीज का IPO आ सकता है। ये कंपनी है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और आदित्य बिरला फाइनेंस। और 2 कंपनीज जो IPO को अवॉइड कर रही हैं अपर लेयर NBFC होने के बाद भी अपने स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस करके, वो है पिरामल कैपिटल और दूसरी कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स भी IPO को अवॉइड करना चाहती है। सो ये है सभी डिटेल्स HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।